हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपने नेट नहीं कर रखा है तो आप लोग जो है आप बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो वो कैसे बनेंगे? तो आपका सेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जीजीटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा आउट कर दिया गया है। आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म की फी क्या लगेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी और टोटल 29 विषय के आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए आपके जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका यहां पर जो है फॉर्म निकल चुके हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो 9 तारीख को जो है नोटिस आ चुका है, कल बहुत सारे वीडियो बन गए हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन इसके लेकर हमने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को काफी सारे विद्यार्थियों ने देख रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि 9 साल बाद राजस्थान के अंदर आपका सेट होने जा रहा है और सेट के बाद में आप जो है राजस्थान में जो नई भर्ती आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके अंदर बैठ सकते हैं और जून या जुलाई के अंदर यह वैकेंसी आ जाएगी। इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तकरीबन 1000 पदों पर राजस्थान के अंदर जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। एक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है काफी सारे जो है सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स को, और बाकी एक नई भर्ती 2023 में आपको देखने को मिलेगी। उससे पूरा आपको सेट पास करना होगा। तो जिन्होंने नेट पास नहीं कर रखा है वो सेट का एग्जाम दे सकते हैं। फॉर्म की डिटेल जो है मैं आपको बताने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो में बने रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है। इसमें सारी जानकारी दे रखी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी विषय में आपने जो है यहाँ पर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है। 29 टोटल विषय हैं जिनके बारे में यहाँ पर दे रखा है। इनसे संबंधित आपने अगर पीजी कोर्स कर रखा है तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी सब्जेक्ट है यहाँ पर कोड के हिसाब से सब्जेक्ट आपकी दे रखी है। टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सभी 29 सब्जेक्ट हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से यहां पर पीजी कोर्स कर रखा है या फाइनल ईयर में है तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% मार्क्स हैं तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं और आपके पीजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो है 50% मार्क्स हैं तो भी आप लोग यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। परसेंटेज का विशेष ध्यान रखना, 55% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी आपके यहां पर एससी एसटी के लिए जो है और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई पीजी फाइनल ईयर में है, इसके अलावा कोई फोर्थ आपके जो सेमेस्टर है उसके अंदर है तो आप लोग फॉर्म लगा पाएंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। एज लिमिट नहीं होती है, जैसे नेट में भी एज लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में है आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं और उसी प्रकार से आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी कोई भी एज लिमिट आपकी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम यहां पर और देख सकते हैं वैलिडिटी वगैरह दे रखा है, स्कीम ऑफ टेस्ट भी यहां पर आपका दे रखा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और इसके अलावा फॉर्म की जो फी है वो आपके क्या लगने वाली है। अगर यहां पर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके जो है 12 जनवरी से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल से ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 11 फरवरी तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो तकरीबन 1 महीने आपके फॉर्म चलने वाले हैं, 12 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक, ठीक है। एग्जाम डेट भी आपकी दे दी है, थोड़ा जल्दी ही एग्जाम इस बार आपका हो रहा है। तो यहां पर 19 मार्च 2023 को आपके सभी सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स हैं वो रहेंगे। एग्जाम की जो आपकी डेट है 19 मार्च 2023 को आपका जो एग्जाम है वो रहेगा। अब यहां पर जो आपकी फॉर्म फी है वो क्या दे रखी है। तो अगर आप जो है यहां पर जनरल कैटेगरी से हैं, एसबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है तो आपकी जो फी लगेगी वो 1500 रुपए लगेगी। और अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से हैं तो 1200 रुपए आपकी फीस लगेगी। और अगर आप एससी एसटी पीएच कैटेगरी से हैं तो आपकी यहां पर 750 रुपए फॉर्म फी रहेगी। फॉर्म फी थोड़ी ज्यादा लगती है क्योंकि पूरा देखना पड़ता है, पूरा सब्जेक्ट का आपका मैनेजमेंट रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म जाते हैं यहां पर, इसलिए फॉर्म फी यहां पर ज्यादा रहती है। कोई भी एंट्रेंस हो, कोई भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी फॉर्म फी हमेशा यहां पर ज्यादा रहती है, ठीक है। तो फॉर्म फी मैंने आपको बताई दी है। कैसे अप्लाई करेंगे, एसएसओ आईडी से भी आप अप्लाई कर
कर सकते हैं, या आप जहाँ की जो ये यूनिवर्सिटी जो है आपके जीजीटीयू, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाके ऑनलाइन फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन स्कीम क्या है, आपका यहाँ पर जो एग्जाम का स्कीम है वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 2 सेक्शन हैं, पेपर आपके 2 हैं। यहाँ पर मार्क्स, एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है, दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का है। पहले पेपर की अगर हम बात करें, एमसीक्यूज टाइप ही आपका पेपर रहेगा, जिसके अंदर यहाँ पर जो है क्वेश्चंस इन पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा रीजनिंग के सवाल होंगे, एबिलिटी के सवाल होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल होंगे, थिंकिंग के सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। यानी जो आपका पार्ट फर्स्ट है, पेपर का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका जो है एक तरह से बेसिक जो आपका फंडामेंटल होता है या जो आपका एप्टीट्यूड होता है वहां से सवाल बनेंगे। और जो आपका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पेपर है 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर जो है आपके सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर केमिकल साइंस है तो साइंस आपका जो है, ठीक है ना, अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स है तो उसके क्वेश्चन आएंगे। तो संबंधित विषय के जो क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पैटर्न यहां पर पूरा पेपर रहने वाला है। तो यहां पर संबंधित विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। फर्स्ट में आपके 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आपका जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, एलिजिबिलिटी, जो आपका एबिलिटी है वो आपका चेक किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड आपका सब्जेक्ट का यहां पर रहेगा। तो संबंधित विषय के जितना भी डिटेल सिलेबस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, जीजीटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर ऐसे डालेंगे SET सिलेबस तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपका मार्किंग स्कीम दे रखा है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और यहां पर जो है आपके अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो यहां पर आपको 2 नंबर भी मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। सबसे खास बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर सिलेबस ऑफ टेस्ट, वो आप देख लेना, पूरा आपको मैंने बता ही दिया है कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आपकी फॉर्म डेट है, फॉर्म फीस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, और ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो बहुत अच्छा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि पिछले 9 साल से पेपर नहीं हुआ है। 9 साल पहले यानी 2013 में आरपीएससी के द्वारा सेट लिया गया था। उसके बाद में नेट का पेपर हर साल होता है, साल में 2 बार होता है। तो जिनका नेट सेलेक्ट हो जाता है उनको सेट करने की आवश्यकता नहीं है। सेट उन कैंडिडेट के लिए है जिनका नेट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि नेट बहुत टिपिकल होता है। तो उनके लिए यहाँ पर सेट का आयोजन किया जा रहा है। और सेट पास करने के बाद राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बेहतरीन मौका है। थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट में कम भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को जरूर लगाएं। अगर इस फॉर्म की कट ऑफ आप क्लियर कर जाते हैं तो जून जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है, एक बड़ी भर्ती आने वाली है। और जिसका पिछले बजट में ही जो है गहलोत सरकार ने बोल दिया था कि तकरीबन 1000 पदों पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेंगे। तो सुनहरा अवसर है, अगर आपका सेट का पेपर पास हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसमें बैठ पाएंगे और एक उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। तो बेहतरीन मौका आप सभी के पास में। सेट में वैसे टाइम तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और इस पेपर को पास कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल बेसिक वाले जो आएंगे, जो आपकी थिंकिंग चेक करेंगे, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, और 100 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्ट के होंगे जो आपकी सब्जेक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करेंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखा है आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं। फॉर्म की भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जो है साल आपकी बच जाएगी और जो नई भर्ती है उसमें आप लोग बैठ पाएंगे। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।